हाय दोस्त, जैसा कि पिछले वीडियो में समरूप के कॉन्सेप्ट, नियम और प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में सॉल्व किया जाए, उन सभी पॉइंट को हम लोगों ने समझा था। तो उससे आगे बढ़ते हुए इस पार्ट में समरूप पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यार अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्नों को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एकदम प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और उससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो एक जैसे त्रिभुज है और त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की परिधियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि DE की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई बताएं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो त्रिभुज एक जैसे हो यानी कि समरूप हो तो उनकी परिधियां उनके संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। मतलब जैसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्त। जैसे त्रिभुज ABC कहा है और त्रिभुज DEF कहा है तो समरूप है यानी कि एक जैसे है। DEF ठीक। तो ABC की परिधि, ABC का परिधि और DEF का परिधि क्या होता है दोस्त? संगत भुजाओं का समानुपाती होती है। जैसे संगत भुजा मतलब क्या, आपको संगत यहां से चुनना है। जैसे देखिए AB है ना, तो ये आपका इसके समान AB है, DE हो जाएगा। तो ये आपका संगत है AB बटा में DE। ठीक, BC है तो नीचे में DF, BC में EF। ठीक है, बचा ये तो AC बटा में DF। ठीक है, हम लोगों ने ये पिछली वीडियो में समझा था। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा। जैसे AB से है ना, तो इसके सामने ही AB और BC AC जो भी लिखना है आपका होगा। ठीक है, DEF है तो इसी में कहीं DE और EF DF होगा। ठीक है, उल्टा मत लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि परिधि दिया है 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो ABC का परिधि दे दिया है और DEF का परिधि दे दिया है कितना, 30 और 18 दे दिया है। ठीक है, ABC का परिधि 30 सेंटीमीटर दिया है और DEF का परिधि दे दिया है 18। 30 के सामने मैंने 30 सेंटीमीटर और इसके सामने 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए दोस्तों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट, भले ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न। तो आपसे पूछा है कि AB की लंबाई। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि AB के संगत क्या होगा। ठीक है, तो AB है ना, तो AB बटा में, तो AB के संगत क्या होगा, तो AB के संगत यही होगा ना, DE। ठीक है, बटा में DE। और DE की लंबाई आपका दिया है 3.6, तो 3.6 यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये बराबर ये कर लीजिए, AB बटा में 3.6 बराबर में 30 बटा में 18। ठीक है, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में माने कि ऊपर चला जाएगा। तो 18 दूनी का 36, 2 5 10, 5 6 30, यानी कि AB बराबर में आपका 6 अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक समान है यानी कि समरूप है। यदि त्रिभुज ABC की परिधि तथा त्रिभुज PQR की परिधि का अनुपात 5:9 है और यदि PQ बराबर 45 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? AB की लंबाई, यानी कि आपको AB पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यही है। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दो त्रिभुज के परिधि का अनुपात उसके संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, चलिए
और आपको दे दिया है 5:9 है उनकी परिधियों का अनुपात। ठीक है, तो पहले ABC कहाँ है ना, तो पहले ABC ऊपर आएगा, ABC का परिधि है। ठीक है, परिधि है। फिर PQR कहाँ है, तो PQR की परिधि नीचे आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा क्या है, AB की लंबाई ना, तो AB पहले ये ला दीजिए संगत भुजा के लिए, तो यहाँ से ला देते हैं AB। अब ये खोजिए कि AB के संगत भुजा कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, AB ये वाला है, तो इसकी संगत भुजा ये वाला हो जाएगा PQ। इसमें PQ बराबर दे दिया है 45 सेंटीमीटर, तो बटा में 45। क्लियर है। अब ये वाला ये तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो AB बराबर में AB बटा में 45 बराबर में 5/9, तो 9 5 45 और 5 5 25, यानी कि AB बराबर में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे तो उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। AB की लंबाई 36 सेंटीमीटर है और इसकी संगत भुजा PQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछा है। चलिए, दो त्रिभुज समरूप है, यानी कि ABC समरूप है PQR, इस प्रकार है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब दो त्रिभुज समरूप हो और उससे में आपसे क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल दिया रहा है, तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का समानुपाती होते हैं, ये बात जानते हैं। तो इसमें आपका संगत भुजा भी दिया है, इसलिए ये आपका नियम का इस्तेमाल होगा। चलिए, तो एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR, ठीक है, क्या होता है, इसकी संगत भुजा का स्क्वायर का समानुपाती होती है। यानी कि ABC का दे दिया है, AB की लंबाई दे दिया है 36, AB किस में आ गया, इसमें ना, 30 के सामने लिखा आएगा 36, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2 बार। क्लियर है। चलिए, और PQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, जो कि AB की संगत भुजा है, AB का संगत है 16, यानी कि 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16। ठीक है, और इसमें दे दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1296, इसके जगह पर 1296, और PQR का क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया ऑफ, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, तो 36 गुने 36 बटा में 16 गुने 16, जितना तेजी से आप कटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 16 4 9 36 4 9 36। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, X बराबर ये उधर जाएगा, 30 अब इधर जाएगा, 1296 गुने 16 बटा में 9 गुने 9, जो कट रहा कटा सकते हैं। जैसे 9 1 3 9 चौका 36 6 3 तो 9 चौका 36 खत्म हो जाएगा। फिर 9 से 9 1 9 5 14, यानी कि 54 9 6 54, यानी कि 16 आइए गुने 16, तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 256, यानी कि X बराबर में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सभी के सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9/16 है। ठीक, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है तो QR बराबर वाट क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके में क्षेत्रफल की बात है, एरिया ऑफ दिया है ना। चलिए, सबसे पहले समरूप के रूप में दिया है ABC, समरूप है QPR। ठीक है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए दोस्त, तो इसमें दे दिया है एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR बराबर दे दिया है 9/16। ठीक है, चलिए, और आपसे पूछा क्या है कि QR ध्यान देना, QR पूछा है, तो नीचे में QR लिख दीजिएगा, QR स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर का समानुपाती होती है, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, क्यू आर के संगत भुजा को खोजिए, कौन होगा, यहाँ से खोजिएगा। क्यू आर इसमें कौन है, ये वाला है और ये वाला है, क्यू आर है ना, तो इसके संगत भुजा कौन, ये वाला पहला, यहाँ से ये ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर। क्लियर है, मेन पॉइंट यही है दोस्त, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, यानी कि दोस्त कह सकते हैं, वो यहीं पर गलती कर पाएंगे, ठीक है, और यहीं पर बहुत सारे डाउट भी हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ए सी दिया है इसमें, तो ए सी आपका 9 दिया है, तो 9 यानी कि ए सी 9 स्क्वायर, यानी कि 9 गुने 9 लिखते हैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर में 9 बटा में 16, तो 9 9 खत्म हो जाएगा और क्यू आर इधर जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर में 16 गुने 9 144, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से खत्म, क्यू आर बराबर में 12। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा प्रश्न छोटे छोटे एग्जामों में नहीं पूछते हैं, या तो ऐसे से सीजीएल पूछेगा, सीपीयू पूछेगा, या तो सीजीएल पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक बात है ट्रिक की, तो ऐसे प्रश्न को आप कह दीजिएगा ट्रिक के, तो जो भी मतलब नहीं कहते हैं कि बहुत ही ज्ञान है उसके पास ट्रिक का, तो इसको सॉल्व करके दिखाइए 1 सेकंड में, नहीं हो पाएगा। तो ये आपका निकला है केवल आपका बेसिक से निकला है, इसको ट्रिक से आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, केवल आप बेसिक क्लियर रहेगा तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आरपीक्यू और पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा आरपी बराबर 18 सेंटीमीटर है। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 4/9 है, तो एबी किसके बराबर है। ठीक है, उसी तरह का प्रश्न है, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और ये वीडियो थोड़ा के लिए पॉज कीजिए और अपने आप से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपने आप से जब प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा ना, तो अंदर से आवाज आएगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, और जिसमें आपका दिमाग अपने आप से लगाएगा ना, वो अधिक चीजें आपके दिमाग में याद रहती है। ठीक है, चलिए समरूप दिया है एबीसी आरपीक्यू। ठीक है, और इसमें दे दिया है एरिया ऑफ पीक्यूआर, एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है, बराबर में 4/9। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है बटा, इसलिए मैंने इसको बटा में लिखा है। अब चलिए ए बी आपसे पूछ रहा है, ए बी, तो ए बी पर ध्यान दीजिएगा, ए बी पूछ रहा है ना, तो ए बी यहाँ पर लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा ये ए बी लिखाएगा, और क्षेत्रफल है तो संगत भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ए बी की यहाँ पर संगत भुजा लाना है, कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर आइए, ए बी, ये वाला ए बी, तो ए बी की संगत भुजा ये वाला आर पी है, इसकी संगत भुजा क्या है, आर पी। तो आर पी देखिए कि कौन सा भुजा दिया है, आर पी बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 18 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 18 गुने 18। ठीक है, चलिए ये 18 गुने 18 गुने 18 गुने 18 बटा में ए बी स्क्वायर बराबर में 4/9। ठीक है, जो कट रहा है आप कटा सकते हैं, जैसे 2 2 4 2 9 2 9, ए बी स्क्वायर इधर जाएगा, ए बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यानी कि 9 गुने 9 गुने 9, ए पी आपका इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि 9 गुने 9 गुने 9। और जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन में मैं बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 आपका छिपा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा, तो 9 9 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 9 में 3 गुने 3 हो जाएगा 2 बार, तो एक बार 3 आ जाएगा, यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न दिया है दो समान त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 78 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पीआर बराबर 11.7 सेंटीमीटर हो तो
AC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, उसी तरह सॉल्व करना है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रश्न को तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका फायदा हो सके। चलिए, दो त्रिभुज समरूप है, ABC है और समरूप है PQR, इस तरह का है। और इसमें आपसे AC की लंबाई पूछा है और त्रिभुज का परिधि का बात किया है, तो परिधि लेते हैं। चलिए, ABC का परिमाप बटा में PQR का परिमाप। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं परिमाप, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ABC का परिमाप है, ये PQR का परिमाप। तो जब दो त्रिभुज का परिमाप हो तो उसकी संगत भुजा का समानुपाती होती है। तो इसकी संगत भुजा पूछते हैं क्या है, तो AC की लंबाई आपसे बताना है ना, तो पहले AC को तो पकड़ लीजिए, AC ये वाला है। अब AC का संगत खोजिए, कौन है, यहाँ पर आते हैं। AC का संगत कौन है, PR। ठीक है, नीचे में PR हो जाएगा। तो इसमें आपको PQR का परिमाप दे दिया है 78 दिया है, तो ऊपर में आपका 78 आ जाएगा और PQR का परिमाप दे दिया है 46.8 बराबर में AC पूछ रहा है, तो AC का AC और PR बराबर दे दिया है 11.7। बस आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको जितना कटाना कटा सकते हैं। पॉइंट है तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, खत्म। 117 है, 117 में अगर 4 से गुना कीजिए तो खत्म हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 यानी कि 2 3 6, 1 2 9 18। अब ये कटेगा क्या, तो 2 9 19 दूनी का 38, 1 2 5 10, यानी कि AC बराबर में 19.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ और PR भुजाओं पर स्थित बिंदु है। ST QR के समानांतर है। यदि S PQ को 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है और QR की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो ST की लंबाई ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज PQR है, तो एक PQR ले लेते हैं, चित्र इस प्रकार से PQR। ठीक है, और PQ और PR पर S और T दो बिंदु हैं, क्रमशः है, इसलिए PQ पर S होगा और PR पर T होगा। और ये जो लाइन है ना, ये QR के समानांतर है, ये प्रश्न का कहना है। ठीक, और इसमें दे दिया है QR की लंबाई 15 सेंटीमीटर, QR ये 15 सेंटीमीटर दे दिया है, और S जो है PQ को 4:1 में बढ़ता है, 4:1 में, यानी कि इसको 4 यूनिट में डिवाइड करेगा और इसको 1 यूनिट में काटेगा। ठीक है यहाँ तक। और आपसे पूछा है कि ST की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछा है, तो इसको मान लेते हैं कि X है। X के मान आपको बताना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इस पर मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट मैंने बताया है कि जितना भी आपको प्रॉब्लम पूछे उनसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अगर एक बार देखिएगा तो इस तरह के प्रश्न कितना भी थोड़ा सा डीपली पूछे आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आपसे X यानी कि समानांतर भुजा पूछा है, यही ना, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा सा त्रिभुज है। चलिए, तो छोटा सा त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं PS। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4 यूनिट, 4 यूनिट बटा में फिर बड़े त्रिभुज की भुजा PQ है, या PR भी ले सकते हैं, लेकिन PR लेने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई नहीं दिया है, इसलिए PQ लेते हैं। तो पूरा PQ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, चलिए बराबर छोटे त्रिभुज की ये भुजा ST कितना है, X माने हैं, और बड़े त्रिभुज की QR 15। चलिए जो कट रहा है कटा सकते हैं, 5 3 15 या 4 3 12, यानी कि X बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और पॉइंट थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा कि अगर एक कैसा भी चित्र हो, मतलब एक त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर दूसरी कोई लाइन हो तो उस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, यानी कि समान होंगे।
क्लियर है क्या? इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वाला जो प्रश्न होगा उसी पर आधारित होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट्स करते रहिएगा क्योंकि मैं ये सोचकर समझा रहा हूं कि इसके अतिरिक्त भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि यार मैं कितना पार्ट बना पाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक ही पार्ट में कुछ इस तरह से समझा दूं कि जितने भी प्रश्न हो आप आसानी सॉल्व कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, थोड़ा सा दिमाग चालू रखिएगा। प्रश्न कह रहा है रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी के समानांतर है। ए डी बी सी को बिंदु ई पर काटती है। यदि ए ई बी सी और ई डी की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो ई सी की लंबाई क्या होगा? चलिए, तो एक रेखाखंड है ए बी, तो यहां से यहां तक ए बी है। ठीक है, और एक रेखाखंड है सी डी और दोनों के दोनों समानांतर है, तो ये आपका यहां से यहां तक सी डी, ये सी डी हो गया। अब कह रहा है कि ए डी और बी सी को बिंदु ई पर काटती है। ए डी, ए से डी तक ये डी, और बी सी बिंदु ई पर काटती है, तो ये वाला आपका ई हो जाएगा। ठीक है, और ए बी और सी डी समानांतर है। समानांतर मतलब कि जैसे रेल की पटरी नहीं होता है वो समानांतर ही होते हैं। चलिए, और इसमें कह रहा है कि ए ई बी सी और ई डी की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। ये क्रमशः मतलब समझते हो, जैसे पहले के बराबर पहला नंबर, दूसरे के बराबर दूसरा नंबर और तीसरे के बराबर तीसरा नंबर। जैसे ए ई पहला है तो पहला 12 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद बी सी है तो बी सी के बराबर में 12 सेंटीमीटर होगा, और ई डी तीसरा है तो तीसरा नंबर 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? चलिए, ए ई बराबर दे दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर, ए ई 12। ठीक, और बी सी 12 ही होगा। बी सी कौन होगा? बी से सी तक, यानी कि टोटल यहाँ तक 12, और ई डी की लंबाई 18 सेंटीमीटर, ई डी यानी कि ये वाला आपका 18। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ई सी की लंबाई पूछा क्या होगा, ई से सी तक, ये आपसे पूछा है, तो इसको मान लेते हैं कि x, यहाँ से यहाँ तक ये वाला x है। ठीक है, देखिए दोस्त, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ही बता दिया था कि जब किसी आकृति में दो भुजा समानांतर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझते हैं दोस्त। जब देखते हैं कि दोनों समानांतर है तो एक रेखाखंड जब एक समानांतर से गुजरे तो यहाँ पर आपका एकांतर कोण के आधार पर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एकांतर कोण के आधार पर बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं कि ये भी तो एक रेखाखंड है ना, जो कि दो समानांतर को काटती है। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ये सभी देखिए दोस्त, सभी के सभी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डीपली प्रश्न भी आए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका। चलिए, ये एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण। या ध्यान से सभी पॉइंट को नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ये कोण बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो कोण बराबर, और ये आपका शीर्षाभिमुख के आधार पर बराबर, ये आपका शीर्षाभिमुख के आधार पर बराबर हो गया। यानी कि जब तीनों कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए, हमें इसी की लंबाई चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि ये कोण और कोण डी बराबर है ना? इसके सामने वाला भुजा कौन है? बीई है, और कोण डी के सामने वाला कौन भुजा? सी और ई है। यानी कि जब दो कोण बराबर तो इसकी संगत भुजा भी समानुपाती यानी कि अनुपात के रूप में रहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके सामने ये वाला तो बीई, इसके सामने ये भुजा यानी कि सीई। ठीक, बराबर, ये दोनों कोण बराबर है ना, तो बराबर है, तो इसके सामने कौन सा भुजा? ए ई, और ये बराबर है तो इसके सामने ये ई डी। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बी की लंबाई क्या होगा? बीई दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर x माना है और प्रश्न में आपको BC की लंबाई टोटल 12 दे दिया है।
यानी कि इतना x, तो इतना कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये वाला आपका 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स। सी यानी कि x मैंने माना है, x की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। ए ई कितना है 12 और ई डी 18, जो कट रहा है कटा सकते हैं आराम से। तब कितना 6 दूनी 12 36 18, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर में 36 माइनस 3x, इधर आ जाएगा तो 5x बराबर में 36, एक से अगर डिवाइड करोगे 36 बटा में 5, तो 5 7 35, 1 0 यानी कि 10, 5 यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। देखिए दोस्त, थोड़ा सा बोरिंग होगा तो माफ़ करना, लेकिन आपको मैं सोच रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट समझा कर ही जाऊँ, ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा भी चल जाए, लेकिन आपको जो सीख मिलेगा दूसरे वीडियो में, आप दूसरे टीचर से उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में रेखा बीसी के समानांतर रेखा दूसरे भुजाओं को बिंदु डी और ई पर इस तरह विभाजित करती है कि ए बी बराबर 3AD, DE और BC के अनुपात क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC है, ABC में इसको थोड़ा सा नाम दे दें ABC, D और E इस तरह से है कि ये जो है BC के समानांतर है। ठीक है, D और E है। ठीक है, इस तरह से विभाजित करता है कि AB बराबर में 3AD है, AB बराबर में 3AD है। ठीक है, तो आपको DE और BC का अनुपात बताना है, यानी कि DE बटा में BC बताना है। DE कौन है, ये वाला है, BC कौन है, ये वाला है, यानी कि क्या है समानांतर है। समानांतर है तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए दोस्तों, पहले छोटे से त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं AD, तो AD, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा यही वाला AB। ठीक है, बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा समानांतर भुजा कौन है, DE, और बड़े त्रिभुज की भुजा BC। क्योंकि हम लोग को यही सॉल्व करना है, इसलिए मैं समानांतर भुजा को लेकर के उस कॉन्सेप्ट को अपनाया। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि AD बटा AB है, यहाँ पर AB बराबर AD है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं, AB बराबर, ये गुना में ही आएगा तो भागा में बराबर 3, लेकिन AD बटा में AB है, यहाँ पर AB बटा AD है, तो इसको उल्टा कर देते हैं ताकि ये भी AD बटा AB हो जाए। ठीक है ना, चलिए इसको उल्टा करते हैं तो AD बटा में AB हो जाएगा, और 3 का उल्टा 1/3, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे एक छिपा रहता है हमेशा, और जब उससे उसको उल्टा कीजिएगा तो एक ऊपर चला जाएगा, तो 1/3। ठीक है, अब समझिए AD बटा AB आ गया, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हो क्या, 1/3 बराबर में DE BD। यही आपसे पूछ रहा है, ये आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन में अगर आपको रेशियो दिया है तो इस प्रकार 1:3 दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, XY समानांतर BC, यदि कोण A बराबर 30 डिग्री तो कोण BXY कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जिनको अगर समझ में नहीं आता है तो उनके लिए कठिन होगा, और जिनको समझ में आ रहे तो उनके लिए तो हलवा होगा। ठीक है नहीं, चलिए त्रिभुज है आपका ABC है, और ABC कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, और इसमें AB बराबर AC है, यानी कि ये दो भुजा बराबर है, तभी ना समद्विबाहु होगा। और इसमें XY समानांतर BC है, यानी कि BC के समानांतर एक लाइन है XY, इस तरह से। ठीक है, कोण A बराबर 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि BXY यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो दोनों समानांतर है, यानी कि ये वाला छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप मतलब कि प्रत्येक के दोनों कोण बराबर होंगे, तभी समरूप कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं, चलिए
ध्यान दीजिएगा, ये दो भुजा बराबर है, तो बराबर है तो मैंने आपको मैं समझा चुका हूँ कि जो बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर, यानी कि कोण बी बराबर में कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। और जब ये दो कोण बराबर हो जाएगा तो इसके समानांतर ये भी है, यानी कि संगत कोण के आधार पर ये भी तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना कोण ये होगा इतना कोण ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा, ठीक है। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं दोस्त। इस पॉइंट पर देखते हैं, और आप जानते हैं कि एक पॉइंट एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री, अगर अल्फा का मान आ जाएगा तो 180 डिग्री में से अल्फा घटा दीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा। कैसा दिमाग लगाया, ठीक है ना। चलिए, तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री कोण होता है, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री दे दिया है, तो 180 में से 30 घटेगा तो 150 डिग्री, यानी कि दो कोण मिल करके 150 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दो कोण मिल करके 150, तो एक कोण कितना 75 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर में 75 डिग्री, एक पॉइंट पर 180 डिग्री, तो 180 में से अगर अल्फा घटा देंगे यानी कि 75 घटा देंगे तो थीटा का मान नहीं आ जाएगा, तो 7 में 7 जीरो, यानी कि 105 डिग्री थीटा बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें तो नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है त्रिभुज एबीसी में AB और AC भुजाओं पर दो बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC और AD बटा BD बराबर 3/4 है, ठीक। समलंब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात है, यानी कि दोनों का अनुपात सोल्व करना है। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए भी बहुत ही आसान अच्छी लगने लगेगा। चलिए, कैसा त्रिभुज है, ABC है, तो ABC ले लेते हैं, क्योंकि बिना चित्र बनाए तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ABC और D और E इस प्रकार बिंदु है कि दोनों समानांतर हैं, BC के समानांतर है, D और E, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं D और E, जो कि BC के समानांतर हैं, और इसमें AD बटा BD बराबर 3/4 दे दिया है, AD बटा में BD बराबर में 3/4 दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि समलंब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से, एक और बात, जिससे कंपेयर करें ना उसको नीचे रखना चाहिए, और जिसका पूछ रहा है ना उसको ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि DEBC का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि DECB एरिया ऑफ, और किससे कंपेयर कर रहा है, ABC के, यानी कि एरिया ऑफ ABC। ये आपसे पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, यही आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, कैसे सोल्व करें, चलिए, तो ये देखते हैं कि AD बटा BD बराबर 3/4, यानी कि AD बराबर में 3 यूनिट, AD आपका 3 यूनिट और BD आपका 4 यूनिट, ठीक। चलिए, क्षेत्रफल की बात है तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का समानुपाती होते हैं, ये बात जानते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, इतना काफी है। तो छोटे से त्रिभुज लेते हैं पहले, ADE जो हमारा प्रमेय होता है, यानी कि नियम होता है, ADE का क्षेत्रफल बटा में टोटल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के स्क्वायर। तो ABC में ये भुजा कौन सा है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और त्रिभुज बड़े त्रिभुज में कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तब ना AB हो जाएगा 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। आपको सॉल्व क्या करना है, ये वाला यानी कि समलंब, ये वाला इसको क्षेत्रफल सॉल्व करना है, जिसमें टोटल यानी कि ABC का क्षेत्रफल 49 आया है, और ये वाला छोटा सा त्रिभुज आपका कितना है, 9, ठीक है, ये वाला 9 है। तो आपका तो दिमाग काम कर रहा होगा यहाँ पर, में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, अगर टोटल में से इसको हटा दूं इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बस यही दिमाग लगाना है। तो टोटल कितना है, 49 है, 49 में से ये छोटा सा त्रिभुज 9 यूनिट घट जाएगा, तो कितना बचेगा
49 में से 9 घटेगा तो 40। 40 किसका? ये चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, DECB का क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया ऑफ DCB का क्षेत्रफल है। और किससे कंपेयर कर रहा था? इससे। तो बटा में एरिया ऑफ ABC। ठीक है, इसके सामने ये वाला और बटा में 49। ठीक है, कोई भी तो डाउट तो होगा नहीं। देखिए दोस्त, अगर इस तरह के प्रश्न आप पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ इसको आप यहीं पर मत छोड़ दीजिएगा, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है, ताकि फिर से मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ समझा करके। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में तो प्रश्न को तो डाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक तो मैंने जुगाड़ बनाया है कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, उसमें @math doubt 1 2 3 4 पर प्रश्न को भेज करके सॉल्यूशन पा सकते हैं, और वो सॉल्यूशन इसी चैनल पर, डायनामिक मैथ चैनल पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप फ्री में, ठीक है, फ्री में ही एक बेहतरीन नॉलेज कह दीजिए या जो भी आपका डाउट क्लियर है, फ्री में ही आपका क्लियर होगा। ठीक है ना, तो केवल आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न कह रहा है बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजा क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि रेखाखंड PQ BC के समानांतर है। ठीक है, यदि AP और PB का अनुपात 2:5 है और त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि अकेला आपको समलंब का क्षेत्रफल पूछा है। चलिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे तरीके से ईमानदारी से समझे होंगे तो। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC, और इसमें P और Q से एक लाइन बन गया जो कि BC के समानांतर है, PQ। ठीक है, और कह रहा है कि AP और PB का अनुपात 2:5 है, यानी कि AP जो है 2 यूनिट और PB 5 यूनिट। ठीक है, और APQ का क्षेत्रफल दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि APQ का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और आपसे पूछा है कि PCQB का क्षेत्रफल, ये वाला इसका एरिया आपसे पूछा है, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज तो समरूप होंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि दो भुजा समानांतर है। ठीक ना, चलिए जब समानांतर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के क्षेत्रफल का समानुपाती होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे नियम, जो भी प्रमेय या कॉन्सेप्ट बोल दे। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ APQ डिवाइड बाई बड़े त्रिभुज की क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? संगत भुजा का स्क्वायर। इसका भुजा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका ये भुजा कौन होगा? इसका संगत ये वाला होगा ना, तो 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, जब 49 होगा, जिसमें APQ का क्षेत्रफल 4 दे दिया है, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। और ABC का क्षेत्रफल मान लेते हैं, सॉरी ABC का क्षेत्रफल है ना, तो ABC। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं होना चाहिए। चलिए 4/9 है, 4/49 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 4 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि ABC का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा? ABC का क्षेत्रफल 49 हो जाएगा, यानी कि टोटल ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 49। 49 में अगर इस छोटे से त्रिभुज APQ घटा दें तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 49 में से 4 घटा देंगे, 30 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 49 में से 4 घटेगा तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पसंद आ रहा है या सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना, अपने भाई, अपने दोस्त या अपने सी में भी थोड़ा सा शेयर कर देना, ताकि हमारा भी
थोड़ा सा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि बीपी रेशियो PC बराबर 4:11, Q बीपी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा, यानी कि रेशियो आपसे पूछा है। चलिए सबसे पहले इसको चित्र बनाते हैं कि त्रिभुज ABC है तो ABC, ठीक, और BC पर एक बिंदु P है। ठीक है, P इस प्रकार लीजिए यहां से, और इस प्रकार रेशियो बन गया कि BP रेशियो PC, यानी कि BP रेशियो PC क्या दिया है, 4:11 इस प्रकार दिया है, यानी कि BP का भाग 4 यूनिट और PC का भाग 11 यूनिट। ठीक है ना, यानी कि BP आपका 4 यूनिट और PC का यूनिट 11 यूनिट। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ये एक और बात कि Q BP का मध्य बिंदु है, Q मैंने इसके अंदर है जो कि Q है, और ये मध्य बिंदु है यानी कि बीचों बीच, यानी कि ये 4 है ना, तो ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा और ये भी आपका 2 यूनिट। ठीक, तो आपसे ये पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ रेशियो पूछा है, तो रेशियो मतलब बटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, और क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई और आधार दिया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यही होता है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल कहूँ तो ABQ ये वाला है, ABQ का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार कितना है, 2 यूनिट, 2 यूनिट है, समझ लेना। अब गुने ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊंचाई नहीं दिया है ना, तब मान लेते हैं कि ये वाला अगर यहाँ भी खींचूँ तो थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप खींच दो। ये जो ऊंचाई होगा ना, ये दोनों के लिए ऊंचाई होगा, एकदम सीधे होगा, दोनों के लिए ऊंचाई है। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए भी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना h हमने लिया अपने मन से, और ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार कितना है टोटल, बड़े त्रिभुज के आधार ये है ना, तो BC है, तो 4 ये और 11, 11 4 15 गुने ऊंचाई इसके लिए भी h, तो h खत्म, 1/2 खत्म, यानी कि 2/15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2:15 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक और बात, जैसे अगर आपसे एरिया ऑफ ABC रेशियो या बाटा एरिया ऑफ ABQ ऐसे पूछ दे तो आपका 15:2 हो जाता है आंसर में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। चल भाई, प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर BC है। ठीक, यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर में 15.4 सेंटीमीटर, हाँ इतना, तो DE और EC की लंबाई का योगफल कितना होगा। चलिए ये भी सॉल्व कर सकते हैं आप। त्रिभुज ABC है, चल भाई खाली आसान है, ABC तो ABC दे रहा है प्रश्न भी। चल DE इस प्रकार है कि DE और BC समानांतर है, इसके समानांतर DE है, तो D और E है। ठीक है, और AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD ये 5, DB 9 दे दिया, DB ये 9, ये मैंने ये 9 है। ठीक है, ये 9 है, मैंने इसी को छोटा ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, केवल आपको सॉल्व करने से मतलब है, आंसर आने से मतलब है। इसको कोई आपको बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हो कि थोड़ा सा बड़ा या छोटा दिखाना है। ठीक ना, चलो AE बराबर 4 सेंटीमीटर, AE कौन है, ये वाला 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर में 15.4, BC यानी कि 15.4, और आपसे पूछा है कि DE ये वाला मान लेते हैं X, और EC
ये वाला y। इसको सॉल्व करना है कि कैसे होगा। चलिए, आपने कितना मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो से सीखा है, सभी का सभी दम यहीं पर निकलेगा। इसको अभी वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप से बनाने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा, यकीन मानिए एसएससी के किसी भी प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, समरूपता के आधार पर जितने प्रश्न होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं है, मैं इसको इस तरह से सेट करता हूं कि कुछ इस तरह से बताऊं कि सभी के सभी क्लियर हो जाए प्रश्न, इससे रिलेटेड जितने होंगे, ठीक है ना। चलिए, पहली बात तो दो समांतर है, तो ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज तो समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो उसकी संगत भुजा समानुपात होंगे, ठीक। चलिए, हमें एक समांतर भुजा शुरू करना है, ठीक है ना। तो छोटे त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं 5 और बड़े त्रिभुज की ये भुजा ए बी, ते भी 9 + 5 14 हो जाएगा ना, 14। फिर समांतर भुजा लेते हैं x बटा में 15.4, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको y की वैल्यू सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसको y की वैल्यू सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि AD आपका 5 हो जाएगा, AD बटा में DB आपका 9 हो जाएगा, ठीक, बराबर AE 4 हो जाएगा और EC y हो जाएगा, ठीक है। पहले x की वैल्यू सोल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, नीचे 10 मतलब कि ऊपर सबसे आ जाएगा 10, तब 5 दूनी का 10 और ये 2 7 14, 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 11, यानी कि 11 इधर आ जाएगा और 2 से भाग दीजिएगा, x बराबर में 11/2 भाग देंगे तो 2 5 10 आए 5.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करते हैं, y बराबर में इधर जाएगा तो 9 चौका 36 बटा में 5, 5 7 35, 1 0 यानी कि 5 दूनी का 10 कट जाएगा, यानी कि x और y के वैल्यू सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 5.5 + 7.2 यानी कि 5 2 7 पॉइंट और 7 5 12 यानी कि 12.7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि DE और EC का योगफल 12.7 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इस चित्र की मदद से हम लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए पहले प्रश्न क्या कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। आकृतियों पर विचार करें और निम्न विकल्पों में से कौन सा दोनों त्रिभुजों की समानता के बारे में सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 2.5 है, ठीक, और 2.5 का अगर हम 2 से गुना करेंगे, ये वाले यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 3 है और ये आपका 6 है, यानी कि 3 में अगर 2 से गुना करूंगा तो 6 हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा तो दिया है नहीं, इसको छोड़ो अभी। तो जैसे मैं आपको बताया हूं कि अगर दोनों भुजा समानुपाती हैं तो उसके सामने वाला एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके सामने वाला कोण C और इसके सामने वाला कोण F, कोण C कोण F बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर दिया नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में भी देखते हैं तो कोण C कोण F ये बराबर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो सही है। दूसरा देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला 80 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला ई दिया ही नहीं है, लेकिन ये आपका 80 डिग्री है। यहाँ पर 80 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 80 डिग्री है ही नहीं, यानी कि कोई भी दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, यानी कि समान नहीं है। ठीक है, यानी कि ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा और ये हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समान नहीं है। समझ में आया क्यों? फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे, ध्यान दीजिएगा। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के सामने वाला 80 डिग्री है, और ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला एंगल ही नहीं दिया है जो कि 80 डिग्री दिया है, मगर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर नहीं है, यानी कि कोण बराबर नहीं है तो समरूप कैसे हो सकता है। और समरूप का ये नियम कहता है कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए, और जो ये
भुजा जो है समानुपाती होना चाहिए। एक गलती एक और किया है कि तीसरी भुजा तो दिया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई भी त्रिभुज समरूप यानी कि समान नहीं होगा, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस ऑप्शन को देख करके जज करना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज ABC और DEF के लिए SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा कोण भुजा समानता मानदंड के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। त्रिभुज ABC और DEF समानता के लिए SAS यानी कि साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। यानी कि दो भुजा होना चाहिए, एक कोण बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण D, इसमें देखते हैं कोण A बराबर कोण D बराबर है, इनका भी तो सही है, AB बटा DE यानी कि कोण A और कोण D बराबर हो गया है, बराबर होना भी चाहिए था, ठीक है। और AB बटा DE, AB मतलब AB बटा में DE यानी कि कोण C बराबर कोण F यानी कि ये सही है, बराबर AC बटा DF, AC और बटा में DF यानी कि तीनों कोण बराबर है, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर है, ये भी तो सही है, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर E, ठीक है, ये भी बराबर है, कोण B बराबर E। चलिए अभी कह रहा है AB बटा DE, AB बटा DE यानी कि इसके सामने वाला कोण C, इसके सामने कोण F यानी कि कोण C कोण F बराबर, और कोण BC बटा में DEF, BC कौन है, BC बटा में DF, इसके सामने कोण E बराबर कोण B बराबर है ना, यानी कि ये भी हो जाएगा, सही है। कोण तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कोण C बराबर F, कोण C बराबर F, कोण C बराबर F, ये बराबर है, ठीक है। AB बटा DE, AB बटा में DE यानी कि कोण C बराबर कोण F सही है। BC बटा EF, BC बटा EF यानी कि इसके सामने कोण A कोण B, कोण A बराबर कोण D बराबर है, यानी कि ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं इस पर ऑप्शन नंबर डी पर, सभी विकल्प सही है, ठीक है, सभी विकल्प सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ तक यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने जितने भी प्रश्न आपको समझाए हैं उसमें आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, उसमें आप परसेंट डाल करके आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। अगर जिसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में आया है, फ़ायदा मिला है इस वीडियो से, तो 100% दे दीजिएगा। जिसको कम समझ में आया है वो आपका 50% दे दीजिएगा, और जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है 0%, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इसको बेहतरीन ढंग से समझना है, तो मैं किसी वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझा करके इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक, ठीक है। और एडवांस मैथ को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके उससे बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूँ उसी समय आपके सामने मिल सके, ठीक है, तभी आपका डाउट जो है क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।